हेलो बच्चों, लेट्स लेट अ गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वी हैव मैच्ड द कॉलम. सो कॉलम वन में हमें गिवन है ए पार्ट में चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिजनर. बी पार्ट में गिवन है डिफरेंस ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. सी पार्ट में साउंड वेव्स इन एयर. डी पार्ट लाइट वेव्स. कॉलम टू में करस्पॉन्डिंग वी हैव पी बीट्स, क्यू ट्रांसवर्स वेव, आर डॉपलर इफेक्ट, एस लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो ऑप्शन वन गिवन है हमें ए पी बी क्यू सी आर डी एस. ऑप्शन टू गिवन है ए क्यू बी आर सी एस डी पी. ऑप्शन थ्री गिवन है हमें ए आर बी पी सी एस डी क्यू. ऑप्शन फोर गिवन है ए आर बी एस सी पी डी क्यू. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमिना ऑफ साउंड वेव. तो इसमें वी विल बी प्रिसाइजली डीलिंग विद द डॉपलर्स इफेक्ट एंड बीट्स. ठीक है ना. सो ये दोनों ही फिनोमिना जो है वो है साउंड के फिनोमिनास. सो यहाँ पे वी विल बी हैविंग दिस डिस्कशन ऑन दिस. सो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं डॉपलर्स इफेक्ट की अलॉन्ग विद द कंसेप्ट. सो डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली वी कैन से whenever there is a relative motion between the source and observer, so जो frequency observer को observe होगी that is slightly different, जिसको हम apparent frequency बोलते हैं. तो हम मान लें अगर we have source and observer and let's suppose source is moving towards the observer, observer को हम stationary मान रहे हैं. ठीक है. और we can say observer is moving towards stationary source. ठीक है. सो इस केस में बेसिकली हम देख सकते हैं कि दो दूसरे की तरफ आ रहे हैं या फिर दोनों में से एक आ रहा है दूसरे की तरफ. ठीक है ना. सो इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए लिखते हैं टुवर्ड्स का केस. ठीक है. अब टुवर्ड्स वाले केस में ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है. सो दैट इज व्हाट द अपरेंट फ्रीक्वेंसी वी कॉल. सो वी कैन से क्योंकि सोर्स जो है इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड वेव, सो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी दैट विल बी मोर. ठीक है ना. तो दैट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी. अगर हम इसको बात करें कि लेट्स सपोज वी हैव सोर्स एंड ऑब्जर्वर. अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज सोर्स स्टेशनरी है एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, और वी कैन से कि ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग अवे, सो दिस केस कैन बी कंसिडर्ड टू बी इन द कैटेगरी ऑफ अवे, और ये अवे वाला केस है बेसिकली. तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी ऑब्जर्वर को दैट विल बी स्लाइटली लेस, या फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी दैट विल बी ऑब्जर्व्ड विल बी स्लाइटली लेस. सो इस अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दैट इज v प्लस माइनस v नॉट अपॉन v माइनस प्लस ऑफ vs इज इनटू n, वेयर n इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, n इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, v नॉट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, vs इज द स्पीड ऑफ सोर्स. सो जो ऊपर की जो साइंस है that is numerator में positive denominator में negative will be used when the towards वाली condition occurs. ठीक है. and vice versa अगर जो दूसरी साइंस होंगी तो अवे वाली कंडीशन में होंगी. so this is how we can we have discussed all the things related to Doppler effect. mostly हमने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली. so this is the Doppler effect जो कि relative motion between the source and observer से सुनाई देती है apparent change in frequency. so हम देख सकते हैं A part will be matching with R. अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ. दैट इज द डिफरेंस ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. अगर हम मान ले दिस इज द बेसिकली द फिनोमिना ऑफ बीट्स. सो यहाँ पे क्या होता है बीट्स में सुपर पोजिशन होता है. सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स की बात हो रही है. साउंड सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. डिफरेंट frequencies when both are moving in the same direction. अब bit frequency निकालने का जो तरीका वो है n1 minus n2, where n1 n2 are the frequency of the individual waves. ठीक है. तो ये हो गई बात beats की. so यहाँ पे हम देख सकते हैं B part will be matching with P. अब हम चलते हैं sound waves in air. so sound wave basically एक mechanical wave है, and for mechanical wave we have studied two types of mechanical waves, transverse and longitudinal. मैकेनिकल वेव वो है बेसिकली जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोपोगेशन. सो हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो टाइप है उसमें द स्ट्रक्चर विल बी ऑफ दिस टाइप. यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेरफेक्शन, दिस इज कंप्रेशन, रेरफेक्शन. अगर हम मान लें कि वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो जो मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन होंगे वो टू एंड फ्रो होंगे parallel to the direction of propagation of wave. so sound wave की अगर हम बात करें, so sound wave will be a longitudinal wave, so this matches with C. and finally we have light wave. so light wave basically एक non mechanical wave है, and light wave is non mechanical wave, या फिर इसको electromagnetic wave भी बोलते हैं, abbreviate कर रहे हैं EM wave से.
अब यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन. सो ये दोनों परपेंडिकुलर होता है एंड दिस इज द वेव दैट इज ट्रैवलिंग इन द लेट्स से राइट डायरेक्शन हम मान रहे हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वेव का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसमें हम देख सकते हैं या तो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखें, सो इट इज फॉर्मिंग अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ, राइट. सो ऊपर वाले को अगर हम क्रेस्ट बोले तो ये ट्रफ होगा. सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव. सो लाइट वेव एक ट्रांसवर्स नेचर की वेव है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन Q will be matching with D. So from this discussion we can say AR, BP, CS, DQ. So option 3 will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.